अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। अच्छा, इसमें अब हमारे पास मटेरियल फॉर यूज या मटेरियल कैन बी यूज्ड इन कंटेनर में हमने दो चीजें डिस्कस कर ली थी। एक तो हमने ग्लास के बारे में डिस्कस किया था, ग्लास की कुछ 6 टाइप्स थी, 7। और हमारे पास था पेपर, आज सॉरी प्लास्टिक। आज हमारे पास है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स भी पॉपुलर, नॉट पॉपुलर इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब ये जरा इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल को वो कह रहा है कि पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटल के बारे में ये कहा जाता है बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये इनके चांसेस होते हैं कि ये जो हमारी प्रिपरेशन उसके अंदर ऐड होती है ना, तो उसके साथ इसके अंदर रिएक्शन के चांसेस होते हैं, ये उसके साथ कोई भी रिएक्शन कॉज कर सकती है। तो इसलिए इसको हम फिर जो है ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि ये मेटल की जो प्रिपरेशन है ये रिएक्शन कर जाती है, यानी कि हमारी फॉर्मुलेशन जो भी उसके अंदर ऐड होगी उनके साथ रिएक्शन कर जाती है। इसलिए हम मोस्ट प्रोबेबली प्लास्टिक को या गिलास को प्रेफरेबल है। अच्छा, लेकिन ये जो है हमारे पास मोस्टली एरोसोल्स में यूज हो रहा है, कंटेनर्स है ना जिसमें प्रेशराइज एरोसोल्स है या कंटेनर है या गैस है, उसके अंदर यूज हो रहा है। इसके अलावा कुछ पाउडर्स या टैबलेट्स में भी यूज हो रहा है। अच्छा, इसमें ना कुछ टाइप्स दी हैं, टिन है, एल्यूमिनियम है, लेड है, आयरन है। जितनी भी कोलेप्सिबल ट्यूब्स हैं, यानी कि जिसमें भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन आ रही हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, करीम्स हैं, ये सारी की सारी हमारे पास कोलेप्सिबल ट्यूब्स रहती हैं। हमने लास्ट कुछ 2 दिन के पहले के लेक्चर में हमने ये चीजें डिस्कस की थी, मैंने आपको कोलेप्सिबल ट्यूब्स भी दिखाई हैं। जितने भी यानी कि ऑर्नामेंट्स की हैं, करीम्स की हैं, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी कोलेप्सिबल ट्यूब्स इसमें यूज हो रही हैं। ये भी किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम टिन से। अच्छा, खाली लेड इटसेल्फ को भी हम यूज नहीं करते। लेड को अगर हम यूज कर रहे हैं ना, तो उस ट्यूब में कि लाइनिंग में मटेरियल के तौर पर थोड़ा बहुत यूज करते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि लेड इटसेल्फ खुद एक पॉइजन है, ये भी पॉइजनिंग कॉज कर सकता है, इसलिए हम ज्यादा लेड को भी यूज नहीं कर सकते। तो हम टिन और एल्यूमिनियम को ज्यादा प्रेफरेबल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पेपर, जो इसकी चौथी टाइप है, मटेरियल फॉर यूज इन कंटेनर। पेपर का एज सच कंटेनर में, जैसे ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में एज सच पेपर का मटेरियल बनाने में कोई इस्तेमाल नहीं है। बट ये देखे ना, इनसिग्निफिकेंट रोल इन प्राइमरी पैकेजिंग, यानी कि ये प्राइमरी पैकेजिंग है ना जिसमें मैंने मेडिसिन या फॉर्मुलेशन ऐड की है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल उसका नहीं है। बट हमेशा से इसका रोल रहा है सेकेंडरी और टर्शरी में। जैसे आपने मेडिसिन पैक करनी है, उसके बाद उसको डब्बी में पैक करना है, यानी कि पेपर से यूज करेंगे। उसके ऊपर आपने बॉक्स ले लिया, कार्टन ले लिया, कार्टन के ऊपर भी पेपर से लेबल लगाएंगे। लेबलिंग का जो जोर है वो पेपर के ऊपर, मतलब लेबलिंग का जो बर्डन है वो सारा हमारा पेपर के ऊपर है। बट ये इंपॉर्टेंट किसमें है? सेकेंडरी पैकेजिंग में है और टर्शरी पैकेजिंग में है। प्राइमरी सोर्स में इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। तो ये क्लास हमारे पास 4 इसके टाइप से सही है, गिलास, प्लास्टिक, मेटल्स एंड पेपर। तो इंशाअल्लाह हमने ये चारों को डिस्कस कर लिया कि जो जो मटेरियल है हमारे पास कंटेनर को बनाने में यूज हो रहा है। थैंक यू सो मच क्लास।